नमस्ते दोस्तों, ओजल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने पेट भर के खाओ और खिलाओ रेसिपी है अरबी के पकोड़े, अरबी के पत्तों के पकोड़े। देखिए ना, अरबी के पत्तों के पकोड़े बनाए थे, बहुत ही बढ़िया पकोड़े बने थे हमारे। उसे बनाना बहुत आसान होता है और मिनटों में बन के रेडी हो जाते हैं अरबी के पकोड़े, जो खाने के लिए हेल्दी होते हैं और उसके टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब होती है। उसे बनाना तो बहुत आसान होता है। देखिए हमारे जो पकोड़े बने थे बहुत ही कुरकुरे बने थे और उसके अंदर जो क्रंचीनेस था बहुत ही बढ़िया था। आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई कोई रेसिपी बनती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमने अरबी के पकोड़े बनाने के लिए जो अरबी के पत्ते लिए थे, हमारे गैलरी में लगाया उसको, और गैलरी में से उसके पत्ते इस तरह से कट कर लिए हैं और उसको फिर से पत्ते आते हैं तो उसका बार बार यूज़ कर सकते हैं। आपको यदि अरबी के पत्ते के पकोड़े अच्छे लगते हैं तो आप घर पे ही लगा सकते हो गैलरी में। देखिए इस तरह हमने लगाए थे। जो पत्ते होते हैं लगभग 10 पत्ते हमने लिए हैं, उसको अच्छे तरह से क्लीन कर लेना है आपको। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको इसके बारे में अच्छे अच्छे टिप्स भी मिल सके और आपके पकोड़े अच्छे बने। इसके लिए हमने लगभग 2 चम्मच अजवाइन लिए है। जीरा भी लेना है आपको लगभग आधा चम्मच, इससे बहुत टेस्ट आती है अच्छे से। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लीजिए। 2 मीडियम साइज के प्याज ले लीजिए, उसको अच्छे से कट कर लेना है आपको। बेसन लेना है आपको 2 कप, 1.5 कप ले लीजिए पहले, फिर बाद में आप आधा कप उसमें बढ़ा सकते हो। इमली लेना है आपको लगभग 2 इंच, उसको पानी में भिगो के रखिए। हरी मिर्च लेना है 4 से 6, तीखा ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा लीजिए, कम खाते हो तो कम कर सकते हो। हरी मिर्च और ओनियन को एक मिक्सी में से घुमा लीजिए इस तरह से। जीरा और अजवाइन को इस तरह से आपको कूटना है। ये देखिए इस तरह से कूटने के बाद जीरा और अजवाइन इस तरह से बारीक हो जाता है। बारीक होने के बाद उसको जो बेसन है, बेसन के ऊपर डाल दीजिए। जो हमने प्याज और मिर्ची की पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट इस तरह से बन गई थी। उस पेस्ट को भी अभी इसके ऊपर छोड़ दीजिए बेसन के ऊपर, और नमक इसमें मिलाई स्वादानुसार। जो हमने इमली ली थी वो इमली इसके अंदर, उसका जो पानी होता है वो अच्छे से निचोड़िए। निचोड़ने के बाद इसके अंदर डाल दीजिए। इमली यूज़ करने से जो कभी कभी अरबी के पत्ते में खराश होती है, गले को खराश आती है, तो वो नहीं आती है। जो हल्दी, नमक, ये चीज़ें सब इसके ऊपर डाल दीजिए। डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी मिलाइए इसके अंदर, लगभग 1/4 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी मिला के उसका अच्छे से घोल कर लीजिए। लगभग 15 से 20 मिनट के लिए आपको घोल रखना है। और घोल देखिए इस तरह से होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। ज़्यादा पतला होता है तो पत्ते को चिपकेगा नहीं, और ज़्यादा गाढ़ा होता है तो फिर ज़्यादा चिपकेगा। यदि आपके अरबी के पत्ते बड़े तो इस तरह से उसको कट कर लीजिए। छोटे हैं तो आप उसको डायरेक्टली उसको फ्राई कर सकते हो, उसके पकौड़े बना सकते हो। जो हमारा घोल है आधे घंटे के बाद इस तरह से घोल बन गया है। एकदम मीडियम साइज का घोल बनाना है आपको। घोल बनने के बाद जो हमारे अरबी के पत्ते हैं वो इस तरह से उसके अंदर मिलाइए, सब साइड से घोल लगना चाहिए। इस तरह से मिक्स करने के बाद एक पैन में तेल ले लीजिए। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद उसके अंदर जो हमने घोल लगाया था पत्तों को वो डाल दीजिए। उसको अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है। देखिए इस तरह से फ्राई होने के बाद वो फूल जाते हैं। फूलने के बाद उसको आप बाहर निकाल सकते हो। अरबी के पत्ते के पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। इसको आप सॉस के साथ खा सकते हो, वैसे भी खा सकते हो, बहुत बढ़िया लगते हैं, क्रंची लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। सब लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं। एक बार आपने अरबी के पत्ते के पकोड़े बनाए तो आप उसको बार बार बनाओगे। हमारे पकोड़े बहुत ही बढ़िया बने थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे। हमारे घर में सबको बहुत पसंद आए थे। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आपकी रेसिपी कैसे बनती है हमें कमेंट करके लिखना ना भूलिएगा। आपने हमारा वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए नए वीडियोज़ के साथ, नए नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।